हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर आ गए हैं अपनी कहानी के तीसरे भाग के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मीना की माँ परेशान होकर हर किसी से मीना के बारे में पूछ रही थी। वहीं दूसरी तरफ औरतें मीना को लेकर बातें बना रही थी। एक महिला ने कहा, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, आवारा ही तो थी इसकी बेटी। देखे नहीं है कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे संस्कार थे इसके। मीना की माँ, अब क्यों रो रही हो? जब हमने समझाया था कि बेटी हाथ से निकल जाएगी, कंट्रोल कर लो, तब तो हमारी एक न सुनी। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि कैसे मीना घर वालों से छिपकर आधी रात को घर से निकल गई थी। उस सन्नाटे भरी रात में वह चुपचाप अपने दोस्त से मिलने जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, मीना, मीना, मीना। आवाज सुनते ही मीना के कदम ठिठक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी, आधी रात में मेरा नाम कौन पुकार रहा है? मैंने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं। कहीं किसी ने मुझे घर से निकलते हुए देख तो नहीं लिया? डर के बावजूद उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और तेज कदमों से अपने रास्ते पर चलती रही। तभी फिर वही आवाज आई, अरे मीना, कहाँ जा रही हो? मेरे लिए तो रुक जाओ। यह सुनते ही मीना की घबराहट और बढ़ गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई नशे में धुत आदमी उसका पीछा कर रहा हो। उसके दिमाग में डरावने ख्याल आने लगे। उसने खुद से कहा, पता नहीं कौन सा नशेड़ी मेरे पीछे पड़ गया है। जब भी कुछ अच्छा करने निकलो, कोई न कोई रोकने आ ही जाता है। अब मीना ने भागने का फैसला कर लिया। उसे लगा, अगर यह नशे में है तो ज्यादा दूर तक मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। यह सोचते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। जैसे ही वह भागने लगी, पीछे से फिर किसी ने आवाज लगाई, अरे तुम भाग क्यों रही हो? मैं भी तो आ रहा हूँ, रुको जाओ। ये सुनते ही मीना घबरा गई। अब जो भी उसका पीछा कर रहा था वह भी अब उसके पीछे भागने लगा था। मीना लगभग 10 मिनट से भाग रही थी और लगातार पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा था। मीना ने सोचा, इस नशेड़ी से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। इससे बेहतर है मैं कहीं छिप जाती हूँ। तभी मीना को रास्ते में एक कुआं नजर आया। कुएं को लेकर आसपास के लोगों में बुरी बातें फैली हुई थी। कहा जाता था कि यह कुआं शापित है और यहाँ से कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उसे आखिरी बार कुएं के पास ही देखा गया था। मीना ने सोचा, यह सब तो बस लोगों ने कहानी बना रखी है। अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। पीछा कर रहे आदमी से बचने के लिए वह छिपकर कुएं के पीछे बैठ गई। तभी जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वह भी वहीं बीच सड़क पर रुक गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे मीना, ओ मीना, मेरी छम्मक छल्लो, तुम मुझसे डर रही हो क्या? तुम तो कभी किसी से नहीं डरती। मीना ने छिपकर देखा, ये उसके पड़ोस में रहने वाला आदमी था जो हमेशा उसे घर से बाहर निकलते ही टोकता था। मीना उसके सामने आधी रात में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी। मीना वहीं छिपकर बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ आदमी लगातार मीना मीना चिल्ला रहा था। 10 मिनट बीत गए थे और वो वहीं पर रुका हुआ मीना को ढूंढने में लगा था। तभी किसी ने पीछे से मीना का मुंह और आंख बंद कर दिया। सामने से मीना का पड़ोसी मीना मीना पुकार रहा था। वहीं पीछे से किसी ने मीना को कसकर जकड़ लिया था। मीना अपने हाथ पांव छटपटा रही थी। वह हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। तभी किसी दूसरे आदमी ने उसके गर्दन के पास कुछ इंजेक्शन जैसा मार दिया। इंजेक्शन लगाते ही मीना बेसुध हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और आंखें बंद होने लगी। मीना आदमी की शक्ल देखने ही वाली थी, तभी वह बेहोश हो गई। दूसरी तरफ मीना के पड़ोसी को मीना नजर नहीं आई। वह नशे में था और उसे लग रहा था कि मीना शायद उसके सपने में आई थी। वह इतना ज्यादा नशे में था कि वहीं एक पेड़ के पास मीना मीना बोलते हुए सो गया। सुबह होते ही उसकी नींद खुली तो उसे याद आया, उसने रात को मीना को देखा था
लेकिन अच्छे से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यह सपना था या सच, इस बात का पता लगाने के लिए वह मीना के घर की तरफ बढ़ रहा था। उधर मीना की माँ रोते बिलखते सड़क पर मीना मीना चिल्लाते हुए आ रही थी। तभी मीना की माँ उसके पास आई और बोली, क्या रे सोनू, तूने मेरी बेटी मीना को देखा क्या? मीना कहीं नहीं मिल रही। सोनू घबरा गया। यह पहली बार नहीं था जब कोई लड़की गायब हुई हो और उसने उसे ना देखा हो। लेकिन सोनू ने घबराकर मीना की माँ को कुछ नहीं कहा। सोनू ने कहा, आंटी मुझे तो नहीं पता, आप इतना परेशान ना हो, यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। मीना की माँ ने कहा, अरे सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली तो वो कमरे में नहीं थी, उसके कपड़े भी कमरे में नहीं हैं। आखिर इतनी सुबह तो वो कभी कहीं नहीं जाती। मेरी बेटी को कोई वापस ले आओ, वो अभी बहुत छोटी और नादान है। मीना की माँ परेशान होकर हर किसी से मीना के बारे में पूछ रही थी। वहीं दूसरी तरफ औरतें मीना को लेकर बातें बना रही थी। एक महिला ने कहा, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, आवारा ही तो थी इसकी बेटी, देखे नहीं कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे संस्कार थे इसके। मीना की माँ, अब क्यों रो रही हो? जब हमने समझाया था कि बेटी हाथ से निकल जाएगी, कंट्रोल कर लो, तब तो हमारी एक न सुनी। मीना की माँ को सब सुनाई दे रहा था, लेकिन वह किसी से झगड़ना नहीं चाहती थी। वह चुपचाप लोगों के ताने सुनकर आगे बढ़ गई। हर किसी से बस एक सवाल पूछ रही थी, मीना को देखा क्या? मीना को देखा क्या? हर आदमी बस एक ही जवाब दे रहा था, हमने नहीं देखा। मीना की माँ परेशान होकर सिर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गई। आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया होगा? मीना की माँ को टूटता देख सोनू उनके पास आकर बैठ गया। उसने मीना की माँ से कहा, आप परेशान मत हो, मीना मिल जाएगी, मैं आपकी बेटी को ढूंढने में मदद करूंगा। सोनू ने यह बात बोल तो दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीना कहाँ गई होगी। मीना की माँ उसके ऑफिस भी गई और मीना के बारे में उसके सर से भी बात की, लेकिन उन्हें भी मीना के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिर 24 घंटे बीत जाने के बाद मीना की माँ को पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करनी पड़ी। मीना की माँ ने पुलिस को सभी जानकारी दी तो पुलिस अधिकारी का एक ही जवाब आया, घर में उसके कपड़े भी नहीं हैं तो भाग गई होगी। माँ जी, खुद से भागे गए लोगों को खोजना आसान नहीं होता। जिसे गायब किया जाता है उसे खोजा जाता है, ना कि खुद से भागे गए लोगों को। पिछले 1 साल में 6 लड़कियां गायब हुई हैं आपके आसपास के इलाकों से। हर लड़की अपने कपड़े लेकर भागी है और उनका कोई पता नहीं चल पाया। जो लड़की वापस ही नहीं आना चाहती उसको कैसे खोजा जा सकेगा? लेकिन ठीक है, मीना को खोजने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें कोई जानकारी मिली तो आपको बताएंगे। क्या पुलिस मीना को खोज पाएगी? यह जानने के लिए इंतजार करें अगले पार्ट का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।